हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेजेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्लांट में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है। चैप्टर का नाम ही बोला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स वर्ड से ही आपका वर्ड आया न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ये चीज़ आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? फूड के कंपोनेंट्स को कहते हैं। फूड के कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे क्या है? फूड के कंपोनेंट्स है और इन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उम्मीद है न्यूट्रिएंट्स समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए आदमी को, क्यों चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत होती है जो कि ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की हेल्प होती क्यों चाहिए? तो उसके लिए पहला देख लीजिए, पहला चीज़ यहाँ 4 पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसे उतार लीजिएगा। टू बिल्ड देयर बॉडीज, बॉडी को बिल्ड करने के लिए आपका न्यूट्रिएंट्स का हेल्प होता है। उसके बाद टू ग्रो, ग्रोथ में भी न्यूट्रिएंट्स का ही हेल्प होता है। कोई बच्चा छोटा है तो वो कुछ दिनों बाद बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि उस न्यूट्रिएंट्स के थ्रू उसका ग्रोथ होता है। समझ गए होंगे। अब जैसे कोई बच्चे होते हैं जिनका सही से ग्रोथ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उन्हें सही से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। यही कारण है कि उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। सो बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में न्यूट्रिएंट्स का हेल्प होता है। जैसे किसी को हाथ में चोट लग गया तो वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, फूड जो हम इंटेक करते हैं उसी के थ्रू क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? रिपेयर कर देता है इस चीज़ को। उसके बाद है टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। अब ये क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प होता है। लाइफ प्रोसेस जैसे कुछ भी हो गया, सर्वाइव करने के लिए आपको जो जो लाइफ में प्रोसेसेस यूज होते हैं उसे ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। जैसे देखिए, आपका रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, आपके बॉडी में इतने सारे चीज़ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई जो कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो क्या होता है? बॉडी में जा करके उसका कुछ यूटिलाइजेशन होता है, उससे एनर्जी लिया जाता है और फिर बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म किया जाता है। सो जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं और फिर उन फूड का जो यूटिलाइजेशन होता है पूरे बॉडी में, इसी फुल प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। उम्मीद है न्यूट्रिशन समझ गए होंगे। और न्यूट्रिशन में मेनली 2 मोड के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। इसके अलावा भी होते हैं, सेप्रोट्रोपिक होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सो मेनली 2 मोड के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेटेरोट्रोपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एन न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसके अंदर क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए। प्लांट क्या है? अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अपना फूड खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। सो इसीलिए वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रोप्स के नाम से जानते हैं। सो वी कैन से दैट आर नोन एज ऑटोट्रोप्स। सो प्लांट को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन in which organism get their food directly or indirectly from plant। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी पे डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट करने का मतलब प्लांट्स पे यानी ऑटोट्रोप्स पे ही जो डिपेंडेंट हो गए उन्हें हम हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स क्या हुआ? ऑटोट्रोप मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, जो कि अपना सेल्फ काम करते हैं, सेल्फ खाना बनाते हैं। और ये हेटेरोट्रोप, हेटेरो मतलब होता है अदर, जो कि दूसरे के बनाए हुए खाने को लेते हैं। जैसे प्लांट हो गया, तो प्लांट पे क्या है?
हम लोग डिपेंडेंट है, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग क्या है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। सो उस वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सो वैसे ऑर्गेनिज्म को ही हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। मीन्स एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉप्स। लिविंग ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। उम्मीद है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इजी टॉपिक था, समझ गए होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।